गुरु ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है, वॉल्यूम 6 आपके लिए तैयार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो शायद आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा, तो समझिए क्वेश्चन को पहले, उसके बाद बनाने का इसका ट्रिक देखेंगे। कह रहा कि अगर कोई वस्तु को अगर हम 24 रुपये में बेचेंगे और बेचने से जो लाभ आएगा, उस लाभ का जो मान आएगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। यानी कि अगर क्रय मूल्य जितना होगा, क्रय मूल्य का उतना परसेंट ही अगर हम लाभ निकालेंगे तो लाभ वही निकलेगा। ठीक है, इसको बना के दिखाता हूँ तो आप ज़्यादा समझिएगा। तो ये है, मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए अगर 10 रुपये क्रय मूल्य है तो इसका लाभ होगा 10 रुपये का 10%। ठीक है, यानी कि 1 रुपया लाभ। ठीक है, अगर 20 रुपया है तो 20 रुपया का क्रय मूल्य तो 20 रुपये का 20%, जो कट गया 2 दूनी के 4 रुपये लाभ। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना अगर क्रय मूल्य हो उतना परसेंट ही लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन से बनाइएगा। मान लीजिए ऑप्शन ए देता है 20, बी देता है 30, तो इस तरह से देगा ऑप्शन, तो बनाइएगा। तो देखिए 20 रुपया का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो 20 का 20% निकाले तो कितना, 4 रुपया रहा लाभ। अब 20 रुपया 4 रुपये कितना हो गया, 24 रुपये। 24 में बेचे, क्वेश्चन देखिए 24 रुपये है ना, तो इस तरह ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, अगर 30 रुपया अगर पकड़ के मानते तो 30 का 30% निकालते तो कितना आता, 30 का 30%, 0 0 0 कट गया, 3 रुपया 9 रुपया, 30 रुपया 9 रुपया 39 रुपया, 39 रुपये में बेच रहे हैं आप, नहीं यानी ऑप्शन है। तो इस तरह से ऑप्शन पकड़ के, ठीक है। और अगर इसको ट्रिक्स में बनाना है तो ट्रिक्स में देखिए इस तरह से रूट दीजिएगा, रूट के बाहर 10 लिखिएगा। ठीक है, यहाँ लिखिएगा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, माइनस नहीं प्लस का चिन्ह दीजिएगा, विक्रय मूल्य में प्लस 25 होगा, अब बाहर माइनस 50 दीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका ट्रिक्स। ठीक है, इस तरह का मैथ में ये ट्रिक्स होगा। ट्रिक्स अगर भूल जाइएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन बेसिक पे बनाइएगा। ट्रिक्स थोड़ा है, देख लीजिए बनाते बनाते पहले। तो ट्रिक्स में बताते हैं, 10 लिखें, ओवर रूट दिए, सेलिंग प्राइस कितना में बेच रहे हैं, 24 प्लस 25। ठीक है, आपको देखिए इस तरह मैथ में ऐसा ही देगा, जो 25 में जोड़ने पर वो एक संख्या ऐसा आएगा, ठीक है, जो वर्गमूल ही बनेगा, उसका वर्गमूल हम निकाल पाएंगे। तो 10 हुआ, इसको जोड़ने पर क्या आ रहा, 49। देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। ठीक है, तो 10 ये मल्टीपल सटा गुना 7 आया। ठीक है, तो 10 7 70, 70 में से 50 घटाइएगा तो कितना आएगा, 20। तो ठीक है, तो 20 आ रहा है आंसर। तो ट्रिक्स कहने का मतलब ये ट्रिक्स पे आप डायरेक्ट आंसर बना बना के ला सकते हैं, और नहीं तो अगर ट्रिक्स याद नहीं रहता तो आप ऑप्शन बेसिस पे बना सकते हैं। ठीक है, और एक ट्रिक्स होता है इसी का, देख लीजिए 10 रूट 25 आगे रहेगा, माइनस सेलिंग प्राइस रहेगा, यहाँ माइनस दे दिए तो यहाँ प्लस 50 कर देंगे। यहाँ ये कब होगा, जब हानि बोलेगा, यानी कि हम किसी रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो गया, हानि होने पर संख्यात्मक क्रय मूल्य के बराबर, ये सब सेम रहेगा, सिर्फ हानि होगा। तो उस केस में जो क्वेश्चन में जो रुपये जितना बेचने विक्रय मूल्य देगा वो 25 से कम ही देता है। आप देख लीजिएगा, ट्राई करके खोज के बनाइएगा तो बन जाएगा। तब उसको इस तरह से बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 60 रुपये में 20 वस्तुएं बेची है, जिस पर 20% का लाभ हुआ। उसने 60 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी थी। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वो 60 रुपये में 20 वस्तु बेचा है, ठीक है, और 20% का लाभ हुआ, तो उसने 60 में कितना कर दिया। यानी कि लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य x है तो x पे 20% लाभ यानी 120%। ठीक है, लाभ हुआ, ये विक्रय मूल्य हुआ। और अगर आप कीजिएगा रुपया बटा सामान, तब ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकलता है। रुपया ऊपर है, सामान नीचे है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब आपको क्रय मूल्य निकालना, तो x को इधर कीजिए, 100 ऊपर जाएगा, 120 नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर रुपया इतना, ये नीचे सामान है। ठीक है, तो आप पूछा है कि 60 रुपये में कितनी वस्तु खरीदे, तो रुपया 60 को इंस्टेंट रहने दीजिए कि वो 60 रुपये में ही खरीदा। आप कितना खरीदा तो देखिए, इसको काट के सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब काट कीजिए। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो ऊपर से बचा 60, नीचे कितना, 12 दूनी 24। यानी रुपया बटा सामान का लॉजिक जो है, ऊपर 60 रुपया, नीचे 24 सामान, यानी 60 रुपये में वो 24 सामान खरीदा था, और 20 में 20 वस्तु ही बेचा था, जिससे उसको 20% का लाभ हुआ। ठीक है, ये रुपया बटा सामान का जो लॉजिक दे रहे हैं वो किसी मैथ बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा ही लॉजिक है। ठीक है, जो बहुत सिंपल से बन जाता है।
तो कहने का मतलब ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, ये विक्रय मूल्य है 1 का। और जब भी लाभ या हानि देगा तो उसको नीचे लिखिएगा और ऊपर 100 लिखिएगा विक्रय मूल्य पे। और जब क्रय मूल्य रहता है तो क्योंकि विक्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य रहेगा तो उस पर लाभ हानि तो डायरेक्ट देखिए, क्रय मूल्य पर डायरेक्ट लाभ हानि करने पे 120 ऊपर या 100 नीचे रहता है। लेकिन यही अगर विक्रय होता तो 100 ऊपर रखते हैं, 120 नीचे रखते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ हुआ ना, क्योंकि क्रय मूल्य से यहाँ पलट के आया, ठीक है। अगर ये नहीं करते, डायरेक्ट कैसे भी करते तो मैथ डायरेक्ट आंसर आता, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए, मैथ आपको डायरेक्ट इसी तरह बनाना है। विक्रय मूल्य दिया है, 120 लाभ दिया तो 120 नीचे कीजिए, 100 ऊपर कीजिए, डायरेक्ट जितना पूछा उतना रहने दीजिए और ये डायरेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 60 रुपये में 20 वस्तुएं बेची, ठीक है, फिर विक्रय मूल्य है जिस पर 20% की हानि हुई। अब हानि हो रहा है, देखिए उस 60 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी थी। तो चलिए उसको करते हैं, रुपये बड़े सामान का लॉजिक में लगाते हैं, ठीक है। तो रुपये कितना, 60 रुपये, समान है 20 वस्तु है, ठीक है। उस पर इसको ये बेच रहा है यानी विक्रय मूल्य है, तो 20% का हानि हो रहा है, तो हानि आपको नीचे लिखना होगा घटा के 80, ठीक है, बाय 100 ऊपर करना, क्योंकि ये विक्रय मूल्य बेचा है। क्रय मूल्य था तो 80 बटा 100 करते हैं, क्लियर है। बस इतना में ही आपका मैथ बन जाएगा। पूरे 60 रुपये में कितने वस्तु हम खरीदे थे, तो 60 को यहीं रहने दीजिए, इसको घटा काटी मत कीजिए। अब इसको 0 काट दिए, 0 काट दिए, तो ऊपर बचा 60, नीचे 8 दूनी 16, यानी 60 रुपये में आप 16 वस्तुएँ खरीदे थे, क्लियर है। इतना शॉर्ट में ही मैथ बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक और मैथ लेते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3 रुपये के 8 नींबू खरीदे, 60% लाभ कमाने के लिए उसे 3 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। ध्यान से देखिए, रुपया बड़ा सामान का लॉजिक, ठीक है। वो 3 रुपये में 8 नींबू खरीदा है, ठीक है। अब ये खरीदा है यानी वो उसका क्रय है, बेचा नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, क्रय है, उस पर वो 60% लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य पर डायरेक्ट 60% यानी 160% वो लाभ कमा लिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है 3 रुपये में कितने नींबू। देखिए ये क्रय इसलिए डायरेक्ट 160 किए। अगला मैथ में देखे थे विक्रय था, इसलिए 60 160 नीचे 100 ऊपर रखे थे क्रय मूल्य निकालने के लिए। अब क्रय दिया है, अब हमको विक्रय पूछा, विक्रय निकालने के लिए क्रय दिया है, डायरेक्ट लाभ और हानि डायरेक्ट ऊपर बैठा कर किया जाता है, क्लियर है। अब 3 रुपये का ही पूछा तो 3 रुपये का इंस्टेंट इसको काटा काटी मत कीजिए, बाकी सबको काट दीजिए। 0 काट दिए, 8 दूनी 16 काट 8, 2 से इसको काटिए, 2 बटे 5, यानी कि 3 रुपये में कितना बेच रहा है, 5 सामान, ठीक है। इतना शॉर्ट ट्रिक्स कहीं किसी भी मैथ में आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये मेरा लॉजिक है रुपया बड़ा सामान का, ठीक है। यहाँ आंसर आपका हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसी टाइप का और मैथ आप बना के देखिएगा। अगर कुछ असुविधा होता है तो बोलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।